हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज अपन बहुत ही बेसिक काम की बात करेंगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है पता है, सिलेबस भी देख लिया मैम, पीवाई के एनालिसिस भी अब तो कर ही रहे हैं। और जो थोड़ी सी प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिनको थोड़ा टाइम हो चुका है, उनके लिए ये है कि मैम अब तो मॉक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन या तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन को ऑलमोस्ट एंड कर रहे हो, आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। और ये मिस्टेक्स मेरी करी हुई हैं और मैंने उनका रिजल्ट भुगता हुआ है। आई वॉन्ट यू नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक्स। तो मैं फिर छांट के कुछ बेसिक ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, उनको आज लेकर आई हूं। अपन उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, शॉर्ट सेशन रखेंगे सो दैट पिन पॉइंट अपनी बात हो और आपको समझ में आ जाए कि अपन को क्या नहीं करना। क्या करना है तो बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी बता दिया और आपने अदरवाइज भी देख लिया होगा। क्या नहीं करना ये भी तो बताना जरूरी है, राइट? ओके, सो क्या नहीं करना से स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है या हो रही है और आपको मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है, बिना मॉक क्वेश्चन सॉल्व करे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन की क्वालिटी कैसी है, राइट? कितना परसेंट आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, जो आप टॉपिक पढ़ चुके हो, देख चुके हो, समझ चुके हो, लर्न कर चुके हो, उससे अगर क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके का आता है, कैसा क्वेश्चन दिखने में कैसा होता है, एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। और ये सब कैसे आएगा? क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। तो मेरे पास में दो पासेस हैं। फर्स्ट, आरएस प्री का पास है मेरे पास में 399 रुपीज में, अनलिमिटेड टेस्ट। जितने टेस्ट देना चाहो ना उतने टेस्ट 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आपको सॉल्व करने हैं, करने चाहिए। और एक है कि मैम मेरे को प्री और मेंस दोनों का चाहिए, देन आई हैव आरएस प्रो पास प्रो। प्रो में क्या है? प्री और मेंस के लिए अगेन 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में अनलिमिटेड टेस्ट। और पैसे कितने लग रहे हैं? सिर्फ 799। ठीक है, तो इनको कंसिडर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपकी कॉपी चेक होगी, हम कंप्यूटर पे एआई से चेक करवाते हैं। आपके स्टैंडर्ड आंसर्स ऑलरेडी उसमें फीडेड हैं। अगर आप जैसा भी आंसर लिख रहे हो वो अब चेक होगा। नेक्स्ट, सॉल्यूशंस मिलेंगे, सोर्स मिलेगा, और जो जहां से कोई क्वेश्चन उठाया गया है, कोई रिपीटिव भी है तो वो भी आपको प्रोवाइड होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रिपरेशन को लेके, एग्जाम को लेके, कोचिंग को लेके, अपने कंटेंट को लेके, व्हाटएवर, मेरे से अलग से मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आपको एक नंबर फ्लैश करता हुआ नजर आएगा, या तो कमेंट्स में होगा, ठीक है, चैनल की तरफ से कमेंट होगा, या तो एक नंबर और वो मिलेगा आपको गूगल फॉर्म, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट कर दो। नहीं करना है तो फोन नंबर पे कॉल करो, आपकी काउंसलिंग होगी एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, डू कंसिडर दिस चांस। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हम खुद इंग्लिश मीडियम के ही हैं, हमारी प्रिपरेशन करी हुई है, हमें पता है कितना परेशानी होती है, स्पेशली आरएस एग्जाम में, जहां पर इंग्लिश मीडियम के लिए ना, मतलब हमें ऐसा छोड़ रखा है भाई ट्रांसलेट कर लो तुम लोग अपना काम। ऐसे नहीं होता है, स्क्रैच से पढ़ाई करनी होती है, राइट? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिस्ट बना रखी है मिस्टेक्स की, अपन उनके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप कर रहे हो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आज मैंने बता दिया है कि अगर वो मिस्टेक रिपीट करोगे या कंसिस्टेंट रखोगे, उनको सुधारोगे नहीं, उनको चेंज नहीं करोगे, हटाओगे नहीं अपनी हैबिट से, तो आपको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा प्री एग्जाम में। ठीक है, इट्स अ टाइट एग्जाम। एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम का जो कंपटीशन है, कंपटीशन उसको डिफिकल्ट बनाता है। ठीक है, तो हमें कंपटीशन को बीट करना है। ओके, सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो कि आप एक सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हो। कोई सी बुक ट्रेंड में, जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान, जो भी है। फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको जीसी लेओंग करनी है। ठीक है, आप मार्केट में गए, जीसी लेओंग लिया आपने, और वहीं पर कोई दूसरा स्टूडेंट है, कंपेटिटर है, या फिर कोई जो दुकान वाले भैया हैं, उन्होंने बोल दिया एक और आती है सविंदर सिंह, एक काम करो मजीद हुसैन भी आती है, आप तो तीनों ले लो, बढ़िया किताबें हैं। उसको तो बेचनी है, जो कंपटीशन है उसको अपना कंपटीशन मारना है, और इस गड़बड़ में आप मिस्टेक कर जाते हो और तीनों बुक्स ज्योग्राफी की ले आते हो। कोई सेंस नहीं बनता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक मैंने आपको बता दी, जीसी लेओंग है। अच्छा, जीसी लेओंग नहीं पढ़नी है, कोई बात नहीं, तो फिर सविंदर सिंह लो, वो भी नहीं पढ़नी, फिर मजीद हुसैन लो। लेकिन ये तीनों ऑप्शन हैं, तीनों कंपल्शन नहीं है, आपको तीनों किताबें नहीं लेनी है। यही चीज, ये सेम प्रॉब्लम आप इकोनॉमी में भी कर रहे हो, ये सेम प्रॉब्लम आप पॉलिटी में भी कर रहे हो, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए मैंने बोल दिया लूसेंट है, बेस्ट बुक है। क्यों इधर उधर मारामारी करनी है? अगर करनी भी है तो फिर लूसेंट मत लो, फिर दूसरी वही लो, लेकिन एक सोर्स रखो। सिंगल सोर्स रखोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, रिपीटेटिव रिलक्टेंट पढ़ाई कम होगी, आपका टाइम कम खराब होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, जब घर पे बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है ना, तो माइंड पढ़ाई करने से पहले ही थक जाता है। थकावट करनी है क्या? नहीं, राइट। तो सिंगल सोर्स मोर देन इनफ है। जैसे कि कुछ कुछ केसेस में सिंगल सोर्स की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, मेंस में एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, राइट? सोशियोलॉजी है, लॉ है, स्पोर्ट्स है, योगा है, इनकी क्या बुक लाओगे? आपको लगता है अगर मैं मैनेजमेंट के लिए बोलूंगी पूनम गांधी लेकर आ जाओ और अब वो बुक लेकर आ जाओगे तो आपका मैनेजमेंट का एग्जाम निकल जाएगा? ऐसा नहीं होगा, राइट? एक दो स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आप कोचिंग भी हो,
तो कोचिंग में क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ कुछ चीजों में तो किताबों की भी जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल सोर्सेस नो, बिग नो, मेरी तरफ से एब्सोल्यूट नो। पता चल रहा है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी लिया है, डीडी वासु भी लिया है और अब रटने बैठ गए। व्हाट इज द पॉइंट? दोनों किताबों में एक ही चीज लिखी हुई है भाई। ऐसा तो है नहीं कि इसमें अगर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है तो उसमें आर्टिकल 14 कुछ और होगा। नहीं, एक्सप्लेनेशन का फर्क होता है। हम चाहते हैं कि आप इजी एक्सप्लेनेशन की किताब लो, इसलिए हम लक्ष्मीकांत को सजेस्ट करते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डीडी वासु पढ़नी है तो डीडी वासु लो, डीडी वासु से पढ़ो, लेकिन फिर लक्ष्मीकांत लाके घर पे वजन मत करो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, लैक ऑफ अ प्रॉपर स्टडी रूटीन। आज मैंने 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर ली, कल रेस्ट कर लिया, परसों 12 घंटे का टारगेट ले लिया, नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सुबह 6 बजे उठूंगा, 6:20 तक मैं फ्रेश होके मुंह धो के नहा धो के बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए, फिर मैं 10:50 के ऊपर ब्रेकफास्ट करूंगा, 10 मिनट में ब्रेकफास्ट कर लूंगा, मैं 11 बजे वापस पढ़ने। वो वाला स्टडी रूटीन है ना, वो मजाक है। Nobody can follow that. I do not know a single human being on earth who has actually followed it. लेकिन कंसिस्टेंसी फिर भी चाहिए। अगर आपको टारगेट में पढ़ाई करनी है, जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो या फिर कोचिंग्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो, तो 6 से 8 घंटे रोज का मोर देन इनफ है, अच्छी है, लेकिन वो पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो, होम मेकर नहीं हो, जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो, तो 4 से 5 घंटे अगर एवरीडे निकाल पा रहे हो तो गुड है। संडे को थोड़ा सा उसको अपन को बैलेंस आउट कर लेना है। ठीक है, ये तो फर्स्ट चीज हो गई। लेकिन ये काम रोज का है। ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते मैंने पढ़ाई कर ली, 2 दिन मैंने पढ़ाई कर ली, फिर अब मैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए गायब हो जाऊं, ऐसे नहीं होता है। आपका स्टडी रूटीन कंसिस्टेंट होना चाहिए और होना ही चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं अवॉइड कर सकते। ठीक है, सपना भी बड़ा देखा है तो थोड़ी मेहनत भी एक्स्ट्रा लगेगी, है ना, राइट। थर्ड, नॉट मेकिंग योर ओन शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स क्या है, कुछ जगहों पे ऐसे बोलते हैं भाई शॉर्ट नोट्स बनाना तो कला की बात होती है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपने ऐसे नोट्स बना लिए, आप उनको देखोगे और आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ऑनेस्टली सच बताऊं तो हाँ भी और ना भी। अगर आप खुद पढ़ाई करके अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी ट्रिक्स लगती हैं। शॉर्ट नोट्स लिखा है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं लिखा है। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं प्रॉपर्ली पहले डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाती थी और रिवीजन करते टाइम शॉर्ट नोट्स बनाती थी, और मुझे उससे बहुत फायदा भी हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है इतना टाइम मेरे पास नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, या फिर मैंने पहले से ये तैयारी करी हुई है, मैंने पहले से ये पढ़ाई करी हुई है, तो मुझे डिस्क्रिप्टिव नोट्स की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही बनाऊंगा या बनाऊंगी और उसी से मेरा काम चल जाएगा। ब्रिलियंट, ये आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो अगेन द सेम थिंग अप्लाइज। ज्योग्राफी को रिवाइज करने के लिए जीसी लेओं का एक एक पन्ना नहीं खोलोगे, वहां पर इतनी मोटी जीसी लेओं की किताब के लिए 6 से 8 पेजेस के शॉर्ट नोट्स इनफ होने चाहिए। अब वो आप कैसे बनाते हो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको फिर से डिस्कस करूं, किसी क्लास में बताऊं, या फिर मैं अपने खुद अपने हाथ से नोट्स बना के आपको दिखाऊं, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। मैं वीडियो बना दूंगी, मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। और ये वाला पॉइंट जो है प्रैक्टिस वाला, ये स्पेसिफिकली 2 चीजों के लिए लागू होता है। ये लागू होता है एक तो आपके मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर। प्री एग्जाम में जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आता है उसके ऊपर प्रैक्टिस लागू होती है। और अगर आपने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया और आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस आपकी लागू होगी पेपर 4 के ऊपर। पेपर 4 किस चीज का है? पेपर 4 लैंग्वेज का एग्जाम है, राइट। तो अगर लैंग्वेज के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए, और अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग प्री एग्जाम की बात कर रही हूँ तो उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम सॉल्व नहीं होगा। खुशकिस्मत हो कि 150 क्वेश्चन एक जगह ही आ रहे हैं। अगर यूपीएससी का पैटर्न होता तो जीएस पेपर 1 अलग होता और पेपर 2 में सीसेट आता, वो क्वालिफाइंग अलग होता। वहां तो बिना प्रैक्टिस करे सच में काम नहीं चलेगा। क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर जीएस की कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। पर यहाँ पर थोड़ा आसान है, 150 में से 20 क्वेश्चंस यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग को दे दिए, और ये बहुत तगड़ा, बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर आपका ऑप्शन है किसी एक या दो मैक्सिमम ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो आपसे बल्क में कोर में प्रिपेयर नहीं हो पा रहे। मैं अगर अपनी पर्सनल कहानी बताऊं तो मुझे पता है हिस्ट्री में अपन के 12 बज जाएगी, अपन से हिस्ट्री नहीं होगी। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो हिस्ट्री के जो 25-30 क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका बैलेंस मैं इस मैथ और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन से निकाल सकती हूँ, राइट। तो ये आपके लिए बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो बैलेंस आपको नहीं मिलेगा, और अगर ये बैलेंस नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज मैथ्स और रीजनिंग को मत ड्रॉप करो। मैम मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं हूं, मुझे तो नहीं होती प्रैक्टिस। पहली बात तो ये बहाना अच्छा नहीं है। जी हाँ, ये बहाना है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, वहां पर 7-8 सब्जेक्ट्स हैं और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है, ऑप्शन में चल रहा है टॉपिक, तो अब आप बहाना ही मार रहे हो। कॉम्बिनेशन बनाओ,
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशंस देखो, और अगर आपको लगता है ना कि मैम मेरे को नहीं पता, क्लास में कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं तो या फिर घर पे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, कंप्लीटली ओके, अच्छी बात है। अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन तब प्रैक्टिस कैसे करोगे? बहुत सी आपको ऐसी बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में एस चंद की पब्लिकेशंस की जो प्रैक्टिस करवा सकती हैं। अगर नहीं तो पहले के जो एग्जाम्स आ चुके हैं, 20-20 क्वेश्चंस हैं एक एक एग्जाम में, है ना। आई थिंक 2021 में तो शायद 23 चॉइस क्वेश्चंस आए थे, ऐसा ही कुछ था। तो इतने सारे क्वेश्चंस तो आपके पहले ही मिल गए, तो 5 साल के अगर क्वेश्चन पेपर्स देखो तो 100 क्वेश्चंस तो वही हो गए। कुछ तो प्रैक्टिस करोगे ना, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, नॉट पेइंग अटेंशन टू सिलेबस। और ये जो सिलेबस वाली चीज है, ये मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिलेबस से हमें 2 चीजों को पता चलता है। फर्स्ट, कौन से टॉपिक्स को कितना प्रायोरिटाइज करना है, कौन से टॉपिक्स को कहाँ से मुझे कैसे स्टडी करना है। सिलेबस का पता, सिलेबस देते क्यों है? लगभग हर एग्जाम में, जो भी एग्जाम होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, या आपको अगर कॉलेज एडमिशन एग्जाम भी लेना है, कुछ भी करना है, वो एक प्रॉपर सिलेबस देते हैं कि हम आपसे इन टॉपिक्स में से कुछ पूछेंगे। तो अगर सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिसको आप नहीं याद कर पा रहे, जिसको आप नहीं नोटिस कर रहे, जिसके ऊपर आप फोकस नहीं दे रहे हो, तो फिर सिलेबस दिया क्यों था उन्होंने? कोई तो कारण होगा, ठीक है। सिलेबस की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक्स लिंक होते हैं, 2 सब्जेक्ट्स में भी टॉपिक्स लिंक हो जाते हैं कभी कभी, वो बहुत आसान हो जाता है। आपके सिलेबस की लिमिटेड पढ़ाई करो। आपने बुक ले ली लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ने के लिए, आपने जीसी लियोंग ले ली इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, रमेश सिंह ले लिया आपने इकोनॉमिक्स, सॉरी जीसी लियोंग ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, और रमेश सिंह ले लिया आपने इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, सिलेबस तो इतना सा है, 4-5 लाइनों का, मैक्सिमम 20-22 शब्दों का तो सिलेबस ही खत्म हो गया आपके एक सब्जेक्ट का। तो इतनी मोटी बुक थोड़ी पढ़ोगे, इसका मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में चीज लिखी हुई है उस बुक में से अपन को छांट के वो ही पढ़ना है। पहली हेल्प तो यही हो गई, सिलेबस बहुत जरूरी है। और सेकंड पॉइंट है पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको प्रायोरिटी देना नहीं आ रहा। कुछ टॉपिक्स सिलेबस में से भी, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दूसरे टॉपिक्स से थोड़े एक्स्ट्रा जरूरी हैं। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो भी पेपर्स में आए हैं उनको स्टडी किया, उनको देखा, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आरपीएससी में, इनफैक्ट यूपीएससी में भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत आसानी से बता सकती हूँ कि एक तो फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बजट में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं यूनियन बजट में से, और 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके राजस्थान बजट में से, एक तो पक्का ही आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में से, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आता है 31 जनवरी को, उसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस भी आते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही है, इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस अपने फिक्स होते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कहां से आ रहा है मुझे कैसे पता? ऐसा थोड़ी कि मेरे सामने बैठ के पेपर तैयार कर रहे हैं, नहीं, मुझे पता है क्योंकि हमेशा ऐसा ही एग्जाम आया है। कुछ एग्जाम को ट्रैक करना आसान होता है। ज्योग्राफी, मुझे पता है कि एक क्वेश्चन राजस्थान के मैप बेस्ड आएगा, एक क्वेश्चन मिनरल्स एंड माइंस में से आएगा, मुझे पता है कि एक क्वेश्चन सॉइल और क्रॉप में से आएगा, मुझे पता है एक मॉनसून के ऊपर क्वेश्चन आएगा, फिर वो चाहे इंडिया का हो, राजस्थान का हो, वर्ल्ड के रेनफॉल पैटर्न्स के ऊपर हो, फैक्चुअल हो, कंसेप्चुअल हो, कैसा भी हो, पर इन टॉपिक्स का मुझे पता है। मुझे कैसे पता है भाई? मुझे पता है 10 से 12 क्वेश्चंस राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पे आएंगे, जिसमें लैंग्वेज, लिटरेचर और ये पोशाक वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, भाषा, लैंग्वेज में डायलेक्ट्स में से निकालेंगे। कोई एक शब्द दे देंगे, बोलेंगे कि ये शब्द इनमें से दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन से डायलेक्ट में यूज किया जाता है, या फिर ये शब्द इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मुझे कैसे पता चल रहा है? मैंने पहले के एग्जाम्स को एनालिसिस किया है और फिर मैंने देखा है कि भैया ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और पैटर्न फॉलो करने का पता चल जाता है तो सिलेबस में ज्यादा जरूरी क्या है उसका पता चल जाता है, ठीक है। ज्यादा जरूरी पता क्या करना है? क्वेश्चंस के टॉपिक्स का। और लास्टली, डाउटिंग योरसेल्फ। अगर आप ये सोचते हो यार मुझसे तो नहीं होगा, इतनी पढ़ाई कौन करेगा यार, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला मुझसे हिस्ट्री नहीं होती, ये बहुत बड़ा डाउट है मेरे ऊपर, और इसीलिए मैं आज तक हिस्ट्री कर ही नहीं पाई ढंग से। और मैं आपको यहाँ पर अभी बता रही हूँ, मैं नहीं सुधर पाई, मैंने बहुत गलती करी है बड़ी वाली, आप मत करो। अगर आप अपने आप के ऊपर डाउट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, आपका माइंड एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देगा, आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आप ये काम कर सकते हो, और फिर वो काम आप नहीं कर पाओगे। आप और आपका माइंड 2 अलग अलग एंटिटी हैं। आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, जैसे अपने डॉग्स को या अपने एनिमल्स को ट्रेन नहीं करते हैं क्या? थोड़ा अजीब लगा सुन के, आई नो, लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। अपने माइंड को ट्रेन करो कि ये मुझसे होगा, और अगर मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा यार? ये मैं नहीं कर पाई, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, आप ये गलती मत करो। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, आपको क्या मिस्टेक है जो आप कर रहे हो और आपको नहीं करनी है। कोई क्वेरी होती है, यूज द फोन नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर जो कमेंट्स में आ रहा है, और अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको आंसर करवाओ, और पासेस जरूर लो, मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ओके, चलो मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। कोई और शिकायत अगर आपकी है किसी और बारे में, अगर आपको बात करनी है तो आई विल बी हियर टू टॉक टू यू।
और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।